हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथ्स का ये प्रैक्टिस सेट 16वां है, जिसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है 0 से π/4 इंटीग्रेशन log 1 + 10x dx बराबर π/8 log 2। ये 16, 19, 20, 22 और 23 ये लगातार क्वेश्चन आया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बेसिकली लाइक कर देना बस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें π/8 log 2 लेके आना है। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटीग्रेशन वाली, अगर आपने इसमें पढ़ी हो, जो लिमिट वाली हमारी जब लिमिट इंटीग्रेशन चलता है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो उसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है सबसे पहले हमें, और विच इज़, देखो ध्यान से, 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 - x। अब ये कहाँ से हुआ, तो ध्यान से देखो, π/4 यहाँ पर है और हमने 10x की जगह π/4 - x कर दिया। कैसे? चूँकि देखो, आइडेंटिटी मतलब प्रॉपर्टी कौन सी होती है, 0 से a f(x) dx किसके बराबर होता है 0 से a f a - x और dx के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन हो गया x का, ये हमारा फंक्शन था पूरा x का। अब इसमें x जहाँ पर भी आ रहा था उसकी जगह पे क्या करना था, a - x, क्योंकि देखो a था यहाँ पर, तो उसकी जगह पे क्या करना था, a - x। तो यहाँ पर हमारा x था, उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, a - x, मतलब π/4 - x। बस इतना सा काम कर दिया हमने। ठीक है, अब इससे क्या परिवर्तन आएगा, तो मैं आपको उसको समझाता हूँ। ये फॉर्मूला बन गया 10a - b का, तो यहाँ पर हम 10a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो उसको ध्यान से समझिए। 0 से π/4 log 1 और प्लस, तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 10a, ठीक है, -10b और अपॉन 1 + 10a और इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के साथ dx तो चल ही रहा है, तो यहाँ पर dx भी लगा दो। ठीक है, अब 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान से देखो, 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। ये तो बहुत ईजी है, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस, देखो इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 × 10x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, देखो ईजी होता जाएगा ये। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना है यहाँ पे, बस एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log, जब एलसीएम लेंगे तो देखो 1 + 10x और प्लस 1 यहाँ माइनस है, फिर 10x और पूरे के अपॉन में 1 + 10x आ गया, 10x से 10x कैंसिल और 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 0 से π/4 log 2/1 + 10x हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर log m/n वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है, 0 से π/4। अब log m/n क्या होता है, log a, मतलब log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, यानी कि 1 + 10x। ठीक है, और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दो और dx कर दो। अब देखो ध्यान से कि log 2 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, तो log 2 तो बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन सब में जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन सब में जाएगा, तो देखो log 2 तो बाहर आ गया, log 2 को हमने बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन 0 से π/4 और dx, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये इसके पास जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 और log 1 + 10x। ठीक है, हमने एक चीज़ और भूल गए, अब वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है कुछ भी, बस ये किसके बराबर चल रहा था, ये i के बराबर चल रहा था। ये किसके बराबर था, i के, आपको याद रखना है कि ये i के बराबर चल रहा था, तो ये सब i के बराबर चल रहा था यहाँ से। ठीक है, ये सब i के बराबर चल रहा था। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो आपको। तो देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, देखो i है, ध्यान से देखो, 0 से π/4 log 1 + 10x। तो देखो ध्यान से, 0 से π/4 log 1 + 10x dx, तो ये क्या i है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, i। तो देखो एक तो i यहाँ चल रहा है, ठीक है, और माइनस का एक i यहाँ पे आ गया, तो i बराबर हो गया log 2। अब इसका इंटीग्रेशन तो dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x और लिमिट आ जाएगी 0 से
π/4 और माइनस ये पूरा क्या हो गया i। अब माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर log 2 इंटू, अब देखो लिमिट लगा दो, लिमिट x पे π/4 और माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 और इंटू π/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ 2 है ना, 2 का चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, 2 का जाएगा डिवाइड में, तो i बराबर क्या निकल के आएगा, है ना, यही निकाल देता हूँ। i बराबर क्या निकल के आएगा आपका फाइनल, i बराबर आएगा log 2 और π/4 है, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो π/8 हो जाएगा, π/2 log 8। और हम देख लेते हैं प्रूफ क्या करना था हमें, हमारा था π/8 log 2, तो ये वही तो है log 2 π/8, तो देखा हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था जो आता है पेपर में, तो इसको ज़रूर करना है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x और इंटू cos x और dx। ठीक है, ये आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आई के बराबर मानना है। सबसे पहला काम तो आई के बराबर मान के चलना है। अब उसके बाद हम आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी वाली, अभी मैंने आपको जो बताई थी ये वाली आइडेंटिटी, दिस वन, 0 से a एफ एक्स जी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स जी एक्स। तो यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी कि x के पे हमें क्या डालना है, π/2 माइनस एक्स करना है बस। तो देखो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, i बराबर 0 से π/2, तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स और इंटू cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और साथ में dx। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे, तो i इजिकल्स टू हो जाएगा 0 से π/2, इसकी जगह पे आ गया cos थीटा यानी कि x माइनस cos 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साइन x अपॉन में 1 प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा cos x और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइन x। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो i बराबर, तो देखो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, ये तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन 0 से π/2, इन दोनों में कॉमन है, इसको तो बाहर लिख दिया और अंदर इन दोनों को ऐड कर दिया, साइन x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू cos x प्लस, अब इसको लिख दिया cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन x हो चाहे साइन x इंटू cos x लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो 2i बराबर 0 से π/2। अब देखो नीचे ये तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू cos x। अब देखो ये नीचे सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन x माइनस cos x प्लस cos x माइनस साइन x। देखो ये भी माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। अब एक चीज़ ऊपर 0 आ गया, तो ऊपर 0 आ गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2i बराबर 0 हो गया तो i बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये ही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, आज हमने वीडियो में 2 क्वेश्चंस किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।